फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले मैं इनके थंब की बात करूंगा। थंब आप देखेंगे तो इसका फर्स्ट पोर थोड़ा सा छोटा है। तो जब फर्स्ट पोर थोड़ा सा छोटा होता है तो ये थोड़ी सी विल पावर की कमी का बताता है। तो ऐसे लोग अगर इनको नाकामी का सामना करना पड़े तो ये जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। तो बेटा जी, जल्दी हिम्मत ना हारा करें, अपने काम पे डट जाया करें, मेहनत करें। आप अपने दिल को मजबूत रखें तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबियाँ देगा। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बुदाई शुरू में हमें डिस्टर्ब नज़र आती है। तो उसका मतलब ये है कि बच्चे का जो बचपन है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले इसकी ज़िंदगी में ज़रूर रहे हैं। और बाकी ये कि सिक्स सेंस इसकी माशाल्लाह अच्छी है। सेकंड पोर अच्छा है अंगूठे का। तो सेकंड पोर होता है लॉजिक का, सूझबूझ का। तो सूझबूझ माशाल्लाह इसकी अच्छी है। ये तो हो गया जनाब इसका थंब। अब हम इसका लेफ़्ट हैंड रीड करते हैं और देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड में हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जनाब इनका लेफ़्ट हैंड है। लेफ़्ट हैंड पे आप हथेली देखेंगे तो ये हथेली हल्की सी आपको बल्कि ये स्क्वेरिश आती है। तो स्क्वायर हथेली वाले लोग जो होते हैं वो बड़े मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई है शुरू में, और काफ़ी डिस्टर्ब भी है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, प्रेशराइज बहुत होते हैं, और बाज़ दफ़ा इनको कभी कभी गुस्सा भी शदीद आता है और थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है ऐसे लोगों में। जब क्योंकि ऐसे लोग कोई भी डिसीजन लेते हुए हज़ार दफ़ा सोचते हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा डिसीजन ले ही नहीं पाते कि मैं ये काम करूं या ना करूं। एक तो मैंने इनका अंगूठा देख के बताया था कि थोड़ी सी विल पावर की कमी आ सकती है। यानी कि अगर इनको मायूसी होगी, कोई काम किसी काम में ये नाकाम होंगे तो उसको दिल पे ले लेंगे। यानी कि ये नाकामी को दिल पे लेते हैं, और अगर ये थोड़ी सी हिम्मत की फिर कमी आ जाती है। तो इस चीज़ को बेहतर करना होगा। और दूसरी बात ये कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हसास हैं। तो इस चीज़ को भी ये थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन ना लिया करें और ज़्यादा सोचा ना करें। जुपिटर माउंट अगर आप देखेंगे तो इनका दबा हुआ है। जुपिटर माउंट उभरा हुआ नहीं है, और यहाँ पर इस तरीके से जाली सी बनी हुई है। जब यहाँ पर जाली सी बनी हुई हो और जुपिटर दबा हुआ हो तो इसका मतलब ये है कि जुपिटर इनका अच्छी कंडीशन में नहीं है। जब जुपिटर अच्छी कंडीशन में ही होता तो फिर कहीं ना कहीं इंसान को एजुकेशन में प्रॉब्लम पेश आती हैं, एजुकेशन के मुताबिक जॉब नहीं मिलती। और बाज़ दफ़ा जब आपका जुपिटर ख़राब होता है तो आपकी मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि जुपिटर का शादी को कामयाब करने में भी बड़ा अहम रोल होता है। और जब आपका जुपिटर ख़राब होता है तो 100% इनकी शादी में भी प्रॉब्लम आएंगे। ज़िंदगी में मुश्किलात, स्ट्रगल बहुत रहेगी। बचपन से लेके 20-30 साल की उम्र तक ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल रहेगी। हाँ, 30-35 के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू होगी। 35 तक इनकी ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल है। 35 के बाद इनका जो ज़िंदगी है, लाइफ है, वो बेहतर होना शुरू होगी और आगे अल्लाह करम करेगा। दिमाग की कीर लंबी है तो अल्लाह ताला ने इनको बड़ी ज़बरदस्त लंबी ब्रेन लाइन दी है। तो माशाल्लाह अच्छी सूझबूझ के मालिक हैं। पावरफुल ब्रेन अल्लाह ताला ने दिया है इनको। हार्ट लाइन अगर आप देखेंगे तो हार्ट लाइन थोड़ी सी मुझे इनकी वीक लग रही है। हार्ट लाइन एक जगह पे ब्रेक भी होती है। तो कोई दिल को धोखा मिलना, या ऐसे लोग जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, जल्दी हर्ट होते हैं। तो ये चीज़ भी इनके अंदर पाई जाती है। बाकी यहीं से एक लाइन जो है हार्ट से निकल के ये फिर जुपिटर की तरफ जा रही है। ये देखिए ये वाला साइन। तो ये देखिए ये एक हार्ट लाइन है। अब हार्ट लाइन से एक और लाइन निकल के सेम इसी दिल की लाइन के साथ साथ चलेगी तो ये इंसान को ज़्यादा जज्बाती बना देगी। यानी कि इंसान ज़्यादा जज्बाती होगा, जल्दी गुस्से में आके अपने काम ख़राब कर सकता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, हर चीज़ को दिल पे लेते हैं ज़्यादा, और दिल पे ज़्यादा लेने की वजह से इनकी ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम आते हैं। लाइफ लाइन भी कोई ज़्यादा बहुत पावरफुल नहीं है। बचपन में भी इनको सेहत के इशू हो सकते हैं और आगे भी थोड़े बहुत इनकी जो सेहत है वो गड़बड़ करेगी। तो सेहत की तरफ तवज्जो दें। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, टेंशन ज़्यादा ना लें।
मून पर यहाँ पे एक खूबसूरत सा एक मुझे स्टार बनता नज़र आ रहा है। तो जब ये इस तरीके से स्टार बनता है ना आपके हाथ में, ये वाला स्टार इस तरीके से मून के एरिए में, तो ये बताता है कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा जज्बाती हो सकता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रखते हैं, बड़े अच्छे राइटर हो सकते हैं, बड़े अच्छे शायर हो सकते हैं। वो शोबिज़ में आएँ तो शोबिज़ में भी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं, बड़े कमाल की एक्टिंग कर सकते हैं और ड्राइंग इनकी अच्छी हो सकती है, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन अलूम में भी ऐसे लोग दिलचस्पी लेना चाहें तो ये भी सीख सकते हैं, इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसके अलावा अगर आप इनका मून देखेंगे तो मून पे जब लाइनें ज़्यादा होती हैं, जैसे ये यहाँ पे आपको इस तरीके से स्टार बनता नज़र आ रहा है, ये एक लाइन आपको नज़र आ रही है, एक लाइन आपको यूं जाती नज़र आ रही है, इसके अलावा भी छोटी छोटी लाइनें आपको नज़र आ रही हैं केटू माउंट पे इस तरीके से। जबकि मून पर भी बहुत ज़्यादा लाइनें होंगी तो ये चीज़ें भी इंसान को ज़्यादा जज्बाती बना देती हैं। इंसान जल्दी उदास होता है, जल्दी गुस्से में आता है। बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना, वो ऐसे लोगों में इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जज्बात बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग दिमाग से कम दिल से ज़्यादा काम लेते हैं, और जब भी ये दिल से काम लेंगे तो इनके रिलेशन भी ख़राब होंगे और ये अपने काम ख़राब कर लेंगे। इसलिए मेरा इनको मशवरा ये है कि ये दिल को हर बात में दिल से काम ना लिया करें। दिल को जो दिल के काम है उनको वहाँ ये दिल से मशवरा लें, लेकिन जहाँ पे दिमाग की ज़रूरत होती है वहाँ ये दिमाग से सोचें और प्रैक्टिकल लाइफ गुजारें, मेहनत करें। और जितना ये पॉजिटिव होके सोचेंगे, अपने दिमाग से नेगेटिविटी निकालेंगे, डिप्रेशन को निकालेंगे, इतना इनके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाएंगे, बात बात पे ये डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो ये चीज़ फिर इनको नुकसानदेह हो सकती है। ये चीज़ इनके लिए ठीक नहीं होगी। तो इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है और ये कोई भी बातें ज़्यादा दिल पे ना लिया करें, तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी अगर आप देखें तो बंदा है बड़ा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा ज़हीन आदमी है। ये देखें यहाँ से इसकी किस्मत की लकीर कितनी बेहतरीन ऊपर जा रही है, यहाँ से फिर एक किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और फिर ये यहाँ से सन लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब आपके पास डबल किस्मत की लकीर होती है तो ज़िंदगी भर इसको रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। ये बंदा मेहनत करेगा, अच्छा इसका कैरियर होगा, ये लखपति भी बनेगा, करोड़पति भी बनेगा और ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत इसके पास आएगी। ये बिज़नेस बंदा ये कर सकता है। और इसके अलावा अगर ये कोई अपना काम करना चाहे, जैसे लोग ऑनलाइन काम करते हैं, वो भी कर सकता है, शोबिज़ की तरफ आ सकता है। इसके अलावा मॉडलिंग कर सकता है, मुख्तलिफ इनके अगर ये बिज़नेस की तरफ आना चाहे तो बिज़नेस में भी इसको कामयाबियाँ मिलेंगी। और अगर ये कोई आर्ट से रिलेटेड काम करता है उसमें भी इसको कामयाबियाँ मिलेंगी और किस्मत इसकी बहुत अच्छी है। तो जिस मैदान में भी ये कदम रखेगा कामयाबियाँ इसकी कदम चूमेंगी और अल्लाह ताला इसको नेम फेम भी देगा। प्रॉपर्टी का काम भी ये कर सकता है, प्रॉपर्टी का काम भी ये कर सकता है, क्योंकि आप देखेंगे ये होता है आपका मरीख मनफी। ये मरीख मनफी होता है, यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर कोई कोर्ट केस आएगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसमें भी इंशाल्लाह ताला इसको इसकी जीत होगी। कोर्ट केस ये लाजमी एक दफ़ा ज़िंदगी में इसको सामना करना पड़ेगा, उसमें इसको कोर्ट केस में भी इंशाल्लाह ताला जीत इसी की होगी, इसको कामयाबी मिलेगी। और इसके अलावा अगर ये प्रॉपर्टी का काम करता है तो उसमें भी अल्लाह ताला इसको कामयाबियाँ देगा। बाकी ये बंदा ट्रैवलिंग कर सकता है और ये बंदा सफ़र ज़रूर करेगा, कनाडा अमेरिका की तरफ ये निकल सकता है, यूरोप की तरफ जा सकता है। ट्रैवलिंग में इसको बिल्कुल मसला पेश नहीं आएगा। और बाकी जब आपके हाथ में इस तरीके से लाइनें होती हैं, जो ये एक लाइन किस्मत की लकीर और यहाँ से एक लाइन इन दोनों को काटती है, तो कोई जज्बाती जो इसके फैसले होंगे उस वजह से इसकी शोहरत को नुकसान हो सकता है। दिल की बातें मान के ये अपनी किस्मत को भी थोड़ा सा ख़राब करेगा और अपनी रेपुटेशन को भी ख़राब करेगा। तो इसको अपने जज्बात पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और अपने जितना ये अपने आप को बेहतर करेगा इतना इसके लिए अच्छा होगा। अगर ये बेहतर नहीं करेगा तो फिर इसको प्रॉब्लम का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। राइट हैंड पे भी आप देखें तो हमें इसके हाथ में बिज़नेस की लाइन बड़ी बेहतरीन नज़र आ रही है।
ये ख़त बिज़नेस होता है, यहाँ से ये इस तरीके से चलती है और फिर ये इस तरीके से लाइन चल रही है, और यहाँ से फिर ये कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो केस होता है जिसका मैंने जिक्र किया है, वो भी एक दफ़ा इसको लाजमी इनके प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड या किसी लिहाज से भी इसको एक दफ़ा कोर्ट से रिलेटेड कोई मसला ज़रूर पेश आएगा। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप किस्मत की लकीर देखें तो बहुत बेहतरीन है, और फिर यहाँ से किस्मत की लाइन दोबारा सपोर्ट लेती है, और यहाँ से शोहरत की लाइन सपोर्ट कर रही है इसको। तो जब आपके पास ये वाला कम्बिनेशन बनता है ना कि इधर से आपका ख़त मरकरी भी बेहतरीन हो, यहाँ से शोहरत की लाइन भी आपको मिल रही हो, यहाँ से आपको किस्मत की लकीर भी बड़ी बेहतरीन मिल रही हो, तो ये आपका मनी ट्री बन जाता है। जब आपके पास ये मनी ट्री आ जाता है तो आपके पास दौलत ज़रूर आती है। ऐसा इंसान लखपति भी बन सकता है, करोड़पति भी बन सकता है, और अपनी मेहनत की वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से ज़िंदगी में ज़रूर तरक्की करता है। बाकी शुरू में ज़िंदगी बड़ी इसकी डिस्टर्ब रही है सेहत के लिहाज से, लेकिन आगे चल के इंशाल्लाह ताला इसकी सेहत भी बेहतर होगी। और यहाँ से एक लाइन इस तरीके से ज़िंदगी की लाइन से निकल रही है तो बैरून मुल्क भी ये ज़रूर जाएगा। दिमाग इसका बड़ा बेहतरीन है। दिल की लाइन पे ये कट आ रहे हैं तो दिल के मामलात में इसको शुरू में कुछ धोखे मिलेंगे, कोई इसका एक आध रिलेशन ब्रेक होगा। जज्बाती लोगों के रिलेशन ज़्यादा कामयाब नहीं होते हैं, ये मेरी बात याद रखें। जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या जो लोग अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो फिर उनकी मैरिज लाइफ में मसले ज़रूर बनते हैं। रुपए पैसे के लिहाज से ये बंदा बहुत लकी है, लेकिन शादी के लिहाज से इसको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब इसकी हम शादी देख लेते हैं तो बिल्कुल आप देख लें, जो भी इसकी पहली मंगनी होगी, शादी होगी, वो ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद ये इसकी शादी की लाइन है, इसमें एक शाखा ऐसे निकला है, फिर ऐसे फिर ऐसे, तो चाहे पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा और जो दूसरी इसकी कामयाब शादी होगी उसमें भी एंड पे जाके प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। तो मैरिज लाइफ में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस इसको देखनी पड़ सकती है। लाग ऐसा ही रहे। दूसरी लाइनें भी देख लेते हैं। या हमने लेफ्ट हैंड की देखी है, तो राइट हैंड पे भी क्या पोजीशन है। राइट हैंड भी यही स्टोरी बता रहा है कि इसके कम से कम ये वाला रिलेशन भी ब्रेक होगा, ये वाला भी ब्रेक होगा, फिर ये वाली जो शादी है इसमें भी इस तरीके से लाइनें काट रही हैं तो ये भी ब्रेक हो जाएगा। तो कम से कम 2 से 3 रिलेशन और फिर चौथा रिलेशन उसमें भी गड़बड़ है। तो 1 2 3 4, 3 से 4 लड़कियां इसकी ज़िंदगी में आएंगी, लेकिन किसी एक के साथ भी चलना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं जो कुछ इसकी दिल की लाइन देख के, इसका जुपिटर देख के जो चीज़ें बता चुका हूँ, वो इसके रिलेशन में प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। तो बेटा जी, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी शादी कामयाब हो, तो आपको अपने आप को बदलना होगा। ये जो आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आता है, या बातों को आप बहुत ज़्यादा दिल पे लेते हैं, दूसरे बंदे की बातें बहुत ज़्यादा आप नोट करते हैं, तो ये चीज़ें बेटे शादी में आपके लिए मसला बना देंगी। आपकी पार्टनर के साथ लड़ाई होगी, आपने उसकी कोई बात बर्दाश्त नहीं करनी और फ़ौरन आपने रिलेशन ब्रेक कर लेने। तो बेटे इस तरीके से फिर अगर आपकी एक शादी भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, कोई शादी भी आपकी कामयाब नहीं होगी। कामयाब शादी वही होगी जब आप अपने आप को खुद को ठीक कर लेंगे, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे, जब आप अपने अंदर जो आप बहुत ज़्यादा आप जज्बाती हैं, जज्बात पे आप कंट्रोल कर लेंगे, तब जाके आपकी शादी ज़रूर कामयाब होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है तो वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, फिर आपका जायचा भी बनेगा, आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।